जय हिंद बच्चों। आप लोगों के बीच में एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे विद्युत का। तो विद्युत का आज तीसरा पार्ट जाएगा। पहला पार्ट में हम लोग बताए थे वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आवेश क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, आवेश को किसने खोजा था, आवेश कितने प्रकार की होती है, आवेश का क्या गुण होता है, एक कूलाम में आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने आवेश होते हैं, ये पूरा पहला क्लास में बताए थे। दूसरा क्लास में बताए थे कि किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉन को दौड़ने के लिए वोल्टेज की जरूरत होती है। तो कल की वीडियो में हम बताए थे वोल्टेज, प्रतिरोध और चालकता के बारे में। तो किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के लिए वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो वोल्टेज का जो निर्माण करता है वो ट्रांसफार्मर करती है। अब उस तार में इलेक्ट्रॉन दौड़ते ना रह सके, मतलब इलेक्ट्रॉन को जब एक बार वोल्टेज ठेल दिया तो इलेक्ट्रॉन दौड़ते रह जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को अपोजिट दिशा में, इलेक्ट्रॉन को पीछे से ठेला तो उसको अपोजिट दिशा में कोई ना कोई एक पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन की गति को रोकता है, उसी को बोलते थे प्रतिरोध। आज इस चैप्टर में ना, विद्युत चैप्टर में प्रतिरोध से ही क्वेश्चन आएगा। इस चालकता से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ना वोल्टेज से क्वेश्चन आने वाला है। मेन इसमें जो पार्ट होती है वो प्रतिरोध क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो कल की क्लास में वोल्टेज क्या होती है, प्रतिरोध क्या होती है और चालकता क्या होती है, आप आशा है कि वो वीडियो को देख के आए होंगे, तब यहाँ पे समझ में आएगा। आज का नया वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्युत का चैप्टर थर्ड में प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या होती है? चालक तार में इलेक्ट्रॉन को जब पीछे से वोल्टेज ठेलेगा तो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर खिसकेगा। अब आगे की ओर इलेक्ट्रॉन खिसकेगा तो दौड़ गया, समझो रनिंग कर गया, दौड़ गया। और इलेक्ट्रॉन को ही दौड़ना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा कहलाती है। यहाँ से आज हम लोग देखेंगे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का पहला वर्ड होता है आर, इसलिए प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं। प्रतिरोध की जो खोज किया था वो साइमन ओम एक वैज्ञानिक था, उसी ने खोज किए थे, इसलिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और ओम को किससे दिखाते हैं भैया? तो एक बार डंडिल इस तरह पार देना बड़का, और इसके ऊपर से ऐसे मुंह खोल देना, और यहाँ से भी एक डंडिल पार देना। यह साइन किसका है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और यह साइन ओम का है। आज प्रतिरोध के बारे में पूरा कंप्लीट देखेंगे। साथ ही साथ प्रतिरोध के एसआई मात्रक ओम को दिखाते हैं इससे, ये वाला से। लेकिन प्रतिरोध को किससे दिखाएंगे? तो प्रतिरोध को दिखाते हैं, एक लंबा लाइन रहेगा और ऊपर नीचे में, ऊपर नीचे 2-3 बार कर दो इस तरह करके, और यहाँ से सीधा एक रेखा खींच दो। यही जो साइन है ना, ये जो साइन है, यही साइन प्रतिरोध को दिखाता है। इसका मतलब हुआ प्रतिरोध हुआ। बच्चों, इस प्रतिरोध को जब किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया जाता था तो उस इलेक्ट्रॉन की गति को अपोजिट दिशा में रोकता था, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध जो होती है ना बच्चों, प्रतिरोध कि किस किस कंडीशन में कब कब किसी भी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, कि चालक तार का प्रतिरोध घट जाएगा, वो प्रतिरोध को 3 कारकों पर निर्भर करती है। 3 कारकों पर। पहला बच्चों, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर। और दूसरा जो होगा वो अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल पर। और तीसरा जो करेगा वो ताप पर, ताप मतलब गर्मी पर। कैसे काम करता है जरा ध्यान से जरा देखिए। पहला चीज कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, ये चालक तार ले ली, ये चालक तार लिया, इस चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगी। जब चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ाना है तो तार को क्या करना पड़ेगा? लंबा करना पड़ेगा। बच्चों को नहीं समझ में आया सर? अरे चालक तार की मतलब जो तार की लंबाई है ना, जितना ज्यादा तार लंबा रहेगा उतना ज्यादा प्रतिरोध रहेगा, और जब जितना ज्यादा प्रतिरोध रहेगा करंटवा उतना कम जाएगा, मतलब भुकुर भुकुर जाएगा। जरा समझो कैसे। ये है मेरा घर, मान लो कि जैसे कि ये है मेरा घर। अब यहाँ से हमको लाइन भेजना है पड़ोसी के घर में, तो यहाँ पे जितना तार लगेगा, ठीक। अच्छा, मेरा घर यहाँ है और यहाँ से भेजना है हमको करंट को मुंबई में, तो यहाँ पे भी तार जाएगा, तार लगेगा। अगर तो जरा सोचो, यहाँ वाला चालक तार की लंबाई ज्यादा है कि यहाँ वाला लंबाई ज्यादा है? तो लंबाई जब ज्यादा रहेगी, तार का लंबाई ज्यादा रहेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगी। और जरा सोचो ना, जहां प्रतिरोध का मतलब तो हम ठोकर कह रहे थे, और प्रतिरोध का काम क्या था? इलेक्ट्रॉन जब बहेगी तो इलेक्ट्रॉन की गति को रोकना था, और इलेक्ट्रॉन की गति रुकेगी, इसका मतलब करंट की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ गया भैया तो करंट कम होगा, फिक्स है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध ही एक ऐसा पदार्थ है तार का जो विद्युत धारा की मात्रा को कम कर देता है, जाता है तो उसको रोक देता है। अब प्रतिरोध किसमें ज्यादा रहेगा, छोटा तार में कि बड़ा तार में? भैया बड़ा तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, और जब बड़ा तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसका अंदर करंट ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा? कम जाएगा। इसी कारण से हम लोगों को घर में मोहल्ला में पॉल बाय पॉल, ट्रांसफार्मर बाय ट्रांसफार्मर करंट दिया जाता है। अगर सोचो कितना होशियार थे हम लोगों के देश के वैज्ञानिक लोग, अगर चाहते तो ट्रांसफार्मर काहे लगाते हर एक मोहल्ला में? कभी नहीं लगाते। वहीं से मेन सप्लाई जहां से आता है पावर प्लांट से, वहीं से सबके घर में बिजली तार के माध्यम से नहीं दे देते? नहीं, क्यों? क्योंकि वो जानते थे, उसने
पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि भैया चालक तार का लंबाई बढ़ेगी ना तो प्रतिरोध की मात्रा बढ़ेगी, अब प्रतिरोध की मात्रा बढ़ जाएगी तो करंट कम कम जाएगा। इसलिए मान लो कि बरही में अगर हम लोग का पावर प्लांट है तो वहां से डायरेक्ट हम लोग को घर में करंट नहीं आता है, बरही पावर प्लांट से पहले ट्रांसफार्मर के बीच में जाएगा, ट्रांसफार्मर के पास जाएगा, और वह ट्रांसफार्मर के पास जब वह जाएगा तो ट्रांसफार्मर के माध्यम से फिर हम लोग को घरों में पॉल के पास आएगा, और पॉल के पास के फिर पॉल के माध्यम से फिर हम लोगों को घर में करंट जाएगा। क्या जरूरी था सब, क्या जरूरी था भारत सरकार को ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए, क्या जरूरी थी करोड़ों रुपए खर्च करना पॉल में जी, डायरेक्ट यहाँ से क्यों नहीं हम लोग तार के माध्यम से करंट के लिए आए? नहीं भैया, क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि उसने पढ़े थे क्या कि तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और जब प्रतिरोध बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ कि करंट को जाने में उतना ज्यादा दिक्कत होगी, और जब करंट जाएगा ही नहीं तो कोने काम का बिजली बन रहा है, घर में बॉलगन जलेगा। तो इसलिए पहला समझिए कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो 3 कारकों पर। पहला चालक तार की लंबाई पर, तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिरोध जो होती है वो चालक तार की लंबाई पर कैसे काम करती है, तब आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखिएगा कि सर चालक तार की लंबाई जब ज्यादा रहेगा ना सर, तो चालक तार की लंबाई ज्यादा रहेगी ना सर तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, अब प्रतिरोध जब बढ़ जाएगा सर तो करंट नहीं जा पाएगी, नगण्य मात्रा में, कम की मात्रा में करंट जाएगा, और जब कम की मात्रा में करंट जाएगा तो कौन फायदा हमारा करंट लगेगा, उतना बिजली बिल कह देंगे हम जब घर में करंट अच्छे से भी नहीं करेगा तो। इसलिए हम लोगों को घरों में पॉल लगाया जाता है, ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, ताकि हमारा घर और ट्रांसफार्मर के बीच में तनी सुन की चालक तार की दूरी रहे, कुछ दूरी हो। अरे हम लोग तो घर में तो पॉल, यहाँ बड़ा पावर प्लांट है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, और हर एक मोहल्ला में 1-2 ट्रांसफार्मर के माध्यम से 3-4 को पॉल जुड़ा है, तो पॉल के पास हम लोग तुरंत निकालते हैं बिजली को, टोका चढ़ा के, टोका वाला सिस्टम कल बताएंगे, देखा कितना इंटरेस्ट रहेगा। अभी टोका चढ़ाते तो पॉल और हमारा घर के माध्यम से तार कम दूरी पर है ना, किसकी अपेक्षा, बड़ी पावर प्लांट से खींचते उसकी अपेक्षा में, हाँ, तो इसका प्रतिरोध कम होगा कि इसका प्रतिरोध कम होगा, बड़ा वाला तार का प्रतिरोध ज्यादा कि छोटा वाला तार का प्रतिरोध ज्यादा, बड़ा वाला तार का प्रतिरोध ज्यादा, और जब बड़ा वाला तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो प्रतिरोध बढ़ा भैया मतलब करंट घटा, ठीक से माँ कसम, प्रतिरोध बढ़ा तो करंट घटा, और जब करंट बढ़ा तो प्रतिरोध घटा। जैसे समझो ना कि हम लोगों को महाराजगंज से नेवरी कर्मा जाना है, अब महाराजगंज से नेवरी कर्मा जाने के लिए मान लो कि सड़क पर 50 को ठोकर है, और ठोकर समझिए प्रतिरोध है, ठोकर समझिए प्रतिरोध है, वह प्रतिरोध, ठीक, अब वहां से हमको लेके जा रहे हैं बाइक लेते जा रहे हैं तो 50 को ठोकर रहे हैं, अब जब 50 को ठोकर है भैया तो गाड़ी को जाने में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन महाराजगंज से चौपारण जाना है, अब उस चौपारण जाने में मान लो 5 ठोकर है, अब 5 ठोकर है तो महाराजगंज से नेवरी कर्मा जाने में आपको मुश्किल होगा, किसकी अपेक्षा में, महाराजगंज से चौपारण जाने में, मतलब ठोकर है प्रतिरोध, मतलब ठोकर है प्रतिरोध, तो जितना ज्यादा ठोकर रहेगा भैया उतना जाने में मुश्किल होगा, किसको, गाड़ी को, तो गाड़ी समझिए करंट है तो ठोकर ज्यादा तो गाड़ी की चाल कम, और ठोकर कम तो गाड़ी चल जाएगा। अब देखो चौपारण वाला में मान लो कि 5 ठोकर है तो उसमें पर ठोकर कम मतलब प्रतिरोध कम, अब प्रतिरोध कम तो करंटवा धक सरे चल जाएगा, मतलब चालक तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगी, और जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगी तो विद्युत धारा की मान घट जाएगी, विधि को दिक्कत नहीं। दूसरा ये हुआ चालक तार की लंबाई पर। अनुप्रास्थ काट की क्षेत्रफल, अरे ये तो यार फचांग कर देता है, कहाँ जरूरी था लिखना अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिखना यार, चालक तार का क्षेत्रफल, चालक तार का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखो ना, आने वाला समय में कभी ना कभी अगर बच्चों का सपोर्ट रहा ना तो हम एक साइंस बुक छापेंगे और इसमें पूरा देहाती लेवल का उसमें मटेरियल डालेंगे, इसमें कहाँ जरूरी है अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल निकलना जानना, अरे बैल कहीं बकलोल कहीं का, इससे बढ़िया था डायरेक्ट लिखता चालक तार का क्षेत्रफल, क्योंकि चालक का मतलब तार भी समझ रहा है, अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल जो जो ठीक बात नहीं है सब, अनुप्रास्थ के जगह क्या लिखेंगे, हमको जो समझ में आएगा बच्चा जो समझेगा वो करेंगे, क्या, चालक तार की क्षेत्रफल पर, जरा समझिए कैसे, चालक तार का क्षेत्रफल जितना ज्यादा रहेगा प्रतिरोध उतना कम रहेगा, जरा सोचो कैसे, मान लो बच्चों कि ये चालक तार हम लोग का घर का तार है, ठीक, अब यहाँ पे ठोकर लगा हुआ है और ठोकर का मतलब प्रतिरोध है, 3 ठोकर है 3 प्रतिरोध है, अब क्षेत्रफल चालक तार का क्षेत्रफल कौन होगा, अंदर वाला होगा, और मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन को पीछे से धकेलेगा कौन, वोल्टेज, अब इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा, जरा सोचो इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा तब नहीं इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, अभी इलेक्ट्रॉन जैसे आगे की ओर जाएगा ना इसको ठोकर मार देगा, रुक जाओ, ठोकर लग जाएगा भैया, तो क्या इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर इसको आगे की ओर और जाना है, आगे की ओर और जाना है, अच्छा क्षेत्रफल का मतलब समझे है ना, ये वाला यहाँ से लेकर ये तरिया और यहाँ से लेकर ये तरिया, इसका बीच की जगह को ही बोलते हैं क्षेत्रफल। जरा सोचो इलेक्ट्रॉन को अगर जाना है आगे की ओर तो ई इतना बड़ा ठोकर लगा है मतलब प्रतिरोध लगा है, अब ई वाला इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाएगा, अब आगे की ओर जाएगा भैया तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास क्षमता है तो गोला ऐसे उठा के पार करेगा, ऐसे उठा के पार कर जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर उठा के पैर को पार कर दिया मतलब इलेक्ट्रॉन ठोकरवेन को पार कर ले रहा है, हाँ अब इलेक्ट्रॉन ठोकरवेन को पार कर ले रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गति कर ले रहा है,
और इलेक्ट्रॉन जब गति कर ले रहा है तो करंट बन जा रहा है। लेकिन जरा सोचो, इसका क्षेत्रफल हम घटा दिए, इसका क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल का किए, घटा दिए। हम इस तार की जगह, इतना मोटा तार की जगह पर पतला तार कर दिए, जो एकदम पूरा इतना पतला तार कर दिए, मतलब अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल हम घटा दिए। आप जरा सोचो, इलेक्ट्रॉन मेरा इतना बड़ा है, और ये जब पीछे से वोल्टेज मारेगा, इतना बड़ा ठोकर रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को जाने जब जाएगा आगे के लिए, तो आगे जाते जाते कौन मिल गया, ठोकर मिल गया। अब ये चाहेगा कि हम ठोकरवा को पार कर जाए, ऐसे करके पार कर जाए तड़प के, लेकिन जैसे पैरवा उठाएगा ऊपर जाने के लिए, तो पैर उठाने के बाद इसका शरीरवा कटी ऊपर उठेगा, और जब शरीरवा इसका ऊपर उठेगा तो ऊपर क्या है, ऊपर तो लगल है तरिया, और जब ऊपर लगा हुआ है तार, तो क्या ये ठोकरवा को पार कर पाएगा, नहीं धसा। अरे यार, जैसे मान लो ये है सुरंग, इतना पतला सुरंग है, इसके अंदर लगा है वो लोहा का कोई बड़ा कील, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आदमी जा रहा है, इलेक्ट्रॉन समझिए आदमी है, यह इलेक्ट्रॉन जो है जब पीछे से इसको ठेलेगा तो यह सुरंग के आगे की ओर जाएगा। अगर यह ठोकर को पार कर लिया तो पार, या ठोकर को पार कर लिया, कब ठोकर को पार करेगा भैया, जब ऊपर में जगैया रहेगा इसको चौंकने के लिए, तब ना। अब यहाँ पे बेचारा मान लो इतना बड़ा है, इतना बड़ा सुरंग लगा हुआ है, इतना हमारे मुड़िया के ऊपर से गया है तुरंत जमीन वहां, ऊपर सुरंग वाला, और नीचे में इतना बड़ा ठोकर है, तो उसको हम पार कैसे करेंगे। ऐसे जब मुड़ी उठाएंगे हल्का सा और पैरवा ऊपर रखेंगे, तब तक तो ऊपर हम टकरा जाएंगे ना, और टकरा जाएंगे तो कपाट फूट जाएगा, और कपाट फूट गए तो दूध ट्यूशन बंद हो जाएगा। तब क्या करेगा, तो इसका क्षेत्रफल कम है कि ज्यादा, पहले के अपेक्षा जो हम बनाए थे उसका क्षेत्रफल कम है कि ज्यादा, तो उसका क्षेत्रफल उसके अपेक्षा में कम है। आज जरा सोचो ना, क्षेत्रफलवा घट गया तो इलेक्ट्रॉनवा जाने में कठिन होगा कि आसान होगा कि मुश्किल, मुश्किल होगा सर। और जब इलेक्ट्रॉनवा को जाने में मुश्किल होगा तो इलेक्ट्रॉन गति कर पाएगा, जिंदगी में नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाएगा तो क्या करंट बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब क्षेत्रफल घट रहा है सर, तो प्रतिरोध की मान बढ़ जा रही है। क्यों बढ़ जा रही है, क्योंकि इस प्रतिरोध को तड़प कर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास क्षमता नहीं है। इसका मतलब चालक तार का लंबाई नहीं, चालक तार का क्षेत्रफल अगर कम रहेगा, घटेगा, तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। अब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाएगी सर, इलेक्ट्रॉन रुक जाएगी। अच्छा एक काम करो, यही है हम लेकिन मोटा तार लिए, मोटा तार इतना बड़ा, और यहाँ पे भी ठोकर बना दिए इतना ही, और यही इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर जाना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है कि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, जाहिर सी बात है इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। और इसमें जब हम वोल्टेज को देंगे, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, तो यहाँ पे सामने जब जाएगा ना, तब बोलेगा अरे बैल कहीं का, तुम हमको नहीं जानता है, हम चौकने भी, तुम हमको नहीं जानता, हम चौकने भी जानते हैं, हमको सर सिखाए चौकने के लिए, तो तुम हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जो। तो हम यहाँ पे ठोकर रहेगा ना, तो चल जो तो पार कर लो, जो अब पार कर गया तो इलेक्ट्रॉन ठोकर को पार कर ले रहा है, और जैसे इलेक्ट्रॉन ठोकर को पार कर लिया तो समझिए कि विद्युत धारा बन गई। और करंट बन जाएगा कब, जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगेगा। अच्छा विद्युत धारा बन रहा है कब, जब यहाँ पे प्रतिरोध इसका काम कर रहा है तब, कि नहीं, इसका प्रतिरोधवा का मान कम हो जा रहा है सर। क्यों कम हो जा रहा है, क्योंकि क्षेत्रफलवा जब बढ़ जा रहा है ना सर, तो इलेक्ट्रॉनवा तो नहीं चक्कर पकड़ करके आगे की ओर बढ़ जा रहा है, इसको लांग। हम लोग को बचपन में, हम लोग ना, कि जब हम लोग बचपन में क्या करते थे, कि जब हम लोग क्लास 6, 5, 3, 4, 2 में पढ़ते थे ना, तो हम लोग बैठे रहते थे, तो हम लोग को सर, हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे, हम लोग को सर इस ग्राउंड बना के बैठाते थे, और कोई कोई बच्चा इतना खतरा रहता था कि उधर से आता था बड़े भैया लोग, और हम लोग को लांग देता था, ऐसे लांग देता था, और लांग के तुरंत ऐसे थूक देता था। अब बोलते थे हम लोग बचपन में, पप्पा अब हम ना बढ़ गो, तो हम लोग को डरा दिया जाता था। लेकिन अगर प्रतिरोध समझिए छोटा बच्चा है, और ये जो इलेक्ट्रॉनवा है वो समझिए बड़े भैया है, तो बचपन को तड़प के कौन जाएगा, कब जाएगा बचपन को तड़प के, जब ऊपर में जगह रहेगा तड़पने वाला, तब ना। अब मान लो इतने बड़ा सुरंग है पतले सा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा भैया, तो ऊपर ढप से मार देगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसका मतलब तार की क्षेत्रफल बढ़ने से विद्युत धारा की मान भी बढ़ेगी, और विद्युत धारा की मान बढ़ेगी, इसका मतलब प्रतिरोध उसमें कम लग रहा है। ये दोनों समझ में आ गया। ताप, गर्मी पर आइए। गर्मी, गर्मी वाला आपको याद रखना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपको घरों में करंट की भी मात्रा कम होती चल जाएगी। इसलिए गर्मियों के दिनों में देखे होंगे कि आपका घर का पंखा बहुत कम चलता है। क्यों, क्योंकि गर्मियों के दिनों में वोल्टेज ही बहुत कम रहता है। क्यों कम रहता है, क्योंकि जिस तार आपका घर में लगा है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन भी है और प्रतिरोध मतलब ठोकर भी है। तो गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी ना, प्रतिरोध की मात्रा भी बढ़ता रहेगा, प्रतिरोध की भी मात्रा क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जब प्रतिरोध भैया बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जाने में तो मुश्किल होगा, और जब इलेक्ट्रॉन को जाने में मुश्किल होगा तो करंट कहाँ से जा पाएगी, बहुत धीरे धीरे करके करंट जाएगी। तब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनवा जब प्रतिरोधवा बढ़ जाता है ना बच्चों, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनवा को भेजने का प्रयास करते हैं कि अरे वोल्टेजवा इलेक्ट्रॉनवा को भेजने रे, गर्मी बढ़ रहा है तो ठोकरवा भी बढ़ रहा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनवा को हम लोग जबरदस्ती प्रेशर मारते, जो तब वोल्टेजवा पर नहीं निर्भर करेगा कि इलेक्ट्रॉन तेजी से जाएगा कि धीरे धीरे जाएगा। तो अब हम लोग एक चीज और करते हैं, जहाँ पे अर्थिंग लगाए रहते हैं ना, वहां पे हम लोग नीमक डालते हैं। नीमका डालने से क्या होगा, वोल्टेजवा के ऊपर, वोल्टेजवा जो इसको ज्यादा प्रेशर मारेगा, जो
नीम का जो है ना वोल्टेज भी बढ़ा देता जो। और जब वोल्टेज भी बढ़ा देगा तो इलेक्ट्रॉनवा बोलेगा ए चाचा हमरा पीछे से ठेल ले हो वोल्टेजवा, इधर से ठोकर कितनो बड़ा रहेगा, ले ले देले पार करके जो, ले ले देले का करके पार, ठोकर उकर सब फाड़ ले पार। देखो जरा सोचो ठोकर उकर कब फाड़ेगा, ध्यान से ठोकर उकर कब फाड़ेगा जरा ध्यान से। मान लो गर्मी बहुत है, गर्मी के दिनों में हम लोग का घर में तार लगा है, ठीक। अब तार लगा है तो तार जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा भैया इलेक्ट्रॉनवा तो जा नहीं पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉनवा जा नहीं पाएगा तो गति होगा नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन की गति होगा नहीं तो तार में करंट बनेगा नहीं, और जब विद्युत धारा ही नहीं बनेगा तार में तो घर में तो लाइन जाएगा नहीं। लेकिन जरा सोचो हम इधर से जबरदस्ती प्रेशर मार रहे हैं, अरे इलेक्ट्रॉनवा घर में एकदम भगभुक भगभुक लाइट जल रहा है, खाली वो फिलामेंटवा जल रहा है, तो एक काम करो तुम जाओ 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 जाओ, हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को भेजवाने के लिए घर में आर्थिंग के पास नमक डालते हैं। अब इलेक्ट्रॉनवा कोई भी चीज सहने भरने सहेगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनवा के उधर से वोल्टेजवा पीछे से हल्का ठेल रहा था, लेकिन हम लोग क्या डाल दिए, नमक डाल दिए, और जैसे नमक डाले तो इलेक्ट्रॉनवा उधर से प्रेशर मार रहे हैं, जोड़ रहे जोड़ रहे जोड़ रहे जोड़ रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉनवा जा कहाँ रहा, आगे कौन लगल है, प्रतिरोध लगल है, तो कितना इलेक्ट्रॉन बर्दाश्त करेगा। इसको बोल रहा है प्रतिरोधवा करे जाने दो भाई, जाने दे भाई, जाने दे जाने दे जाने दे, पीछे से हमको ठेल रहा है। और जब प्रतिरोध नहीं मानेगा तब इलेक्ट्रॉनवा क्या करेगा, बोलेगा तू ना डाल देगा, हमको पीछे से ठेल रहा है, ले ले दे ले पार कर गया जो। और जब ले ले दे ले पार कर जाएगा इलेक्ट्रॉनवा स्पीड में, तो एक घर में वोल्टेजवा बढ़ जाएगा, और जब एक घर में वोल्टेजवा बढ़ गया तो आपका बॉलवा उलवा सब क्या कर देगा, जा फीज, फिर फैन फीज, टीवी फीज, फ्रिज फीज, हो सकता है कि अगर आप लोग बोर्ड उड़ के पास बैठोगे तो तू फीज। तो ये तापमान बढ़ने से गर्मियों के दिनों में कभी कभी 440 भी हो जाती है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गुस्सा आ जाता है जो, ओ माय गॉड इलेक्ट्रॉन गुस्सा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन गुस्सा होगा तो अपना गुस्सा किसको दिखाएगा, प्रतिरोध को, अब प्रतिरोध का फाड़ने फूटने चल जाता है जी। तो ये हुआ ताप बढ़ने से प्रतिरोध का भी मान बढ़ती है। ये हुआ प्रतिरोध की कहानी पूरा डिटेल।